जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 30 क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, हाल ही के एग्जाम में पूछे गए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को देखिएगा और बाद में फीडबैक दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वह एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा से चुने गए थे और प्रधानमंत्री बने थे। वह एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा से चुने गए थे और प्रधानमंत्री बने थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मनमोहन सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने और अपने पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। वह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका निर्वाचन क्षेत्र जो था असम से राज्यसभा के सदस्य के रूप में हुआ था। अन्य प्रधानमंत्री जैसे इंदिरा गांधी भले ही कुछ समय राज्यसभा की सदस्य रही हैं, लेकिन इन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़े हैं। लोकसभा चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, महाजनपद काल में अवंती की राजधानी क्या थी। महाजनपद काल में अवंती की राजधानी क्या थी, आपसे पूछा है। तो महाजनपद काल में भारत में 16 प्रमुख महाजनपद थे। अवंती उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक थी। या वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। अवंती की जो राजधानी थी वह उज्जैनी या वर्तमान में उज्जैन, जिसका वर्तमान नाम उज्जैन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्जैनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सी नदी त्रिवेणी संगम में शामिल नहीं है लेकिन पौराणिक रूप से मानी जाती है। आपसे पूछा है कौन सी नदी त्रिवेणी संगम में शामिल नहीं है लेकिन पौराणिक रूप से मानी जाती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरस्वती नदी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी संगम वह स्थान होता है जहां तीन नदियां होती हैं, मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो कि पौराणिक नदी है। यह स्थान जो है प्रयागराज वर्तमान समय में नाम है, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वह हुई थी 8 अगस्त 1942 को। तो प्रश्न में पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ होने की तिथि जो थी वो 8 अगस्त 1942 को थी। स्थान जो था मुंबई, जिसका तब नाम मुंबई था, गौरालिया टैंक मैदान में। नेता जो थे महात्मा गांधी। इसी आंदोलन में इन्होंने नारा दिया था, करो या मरो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र समानतः कब होता है। भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र समानतः कब होता है। तो भारतीय संसद में वर्ष में समानतः 3 सत्रें बैठती हैं। कौन कौन से होती हैं, तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो होता है वह फरवरी से मई के समय में होता है या सबसे लंबा सत्र होता है। उसके बाद आता है मानसून सत्र, जो कि जिसका समय होता है जुलाई से अगस्त और सितंबर तक। शीतकालीन सत्र जो होता है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। यह सत्र अपेक्षाकृत सबसे छोटा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाने वाला गैस कौन सा है। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाने वाला गैस कौन सा है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाने वाला जो गैस है वह नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाया जाता है। इसके बाद जो गैस पाया जाता है वायुमंडल में वो ऑक्सीजन की मात्रा जो लगभग 21% पाया जाता है। उसके बाद आर्गन जो कि 0.93% पाया जाता है वायुमंडल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किसने भारत का आत्मा कहा था। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किसने भारत का आत्मा कहा था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत का आत्मा कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बात यहाँ हो रही इंटरपोल का, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1923 में। कहाँ पर हुई थी, तो हेडक्वार्टर इसका है लियोन, फ्रांस में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोन, फ्रांस। इसके जो वर्तमान सदस्य देश हैं इसके जो वर्तमान सदस्य देश हैं वो 195 देश हैं। भारत भी इसका सदस्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर राइट आंसर आप लोग ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं तो आपका आंसर सही है। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल
दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशल रिव्यू की शक्ति किसके के पास है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? फंडामेंटल राइट्स जिसे बोलते हैं। आपसे पूछा है भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 मूल अधिकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राज्य में स्थित है और जिसकी राजधानी है दिसपुर। इसकी राजधानी जो है असम की दिसपुर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस तारे को उत्तर तारा पोल स्टार कहा जाता है? किस तारे को उत्तर तारा या पोल स्टार कहा जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुव तारा को पोल स्टार कहा जाता है या उत्तरा तारा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा तत्व अम्ल और क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करता है? कौन सा तत्व जो है वह अम्ल और क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करता है? चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे है? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे है? मैक्स मुलर को, जेम्स प्रिंसेप को, बिंच को या कनिंघम को? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर राइट आंसर आप लोग ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं तो आपका आंसर राइट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के तहत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 550। और किसी राज्य में जो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 80 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आर्थिक जनगणना भारत में पहली बार कब की गई थी? आर्थिक जनगणना जो है भारत में पहली बार कब की गई थी? तो आर्थिक जनगणना भारत में पहली बार जो हुई थी वह हुई थी ऑप्शन बी, 1977 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1977 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारतीय संसद के 3 भाग कौन से हैं? भारतीय संसद के 3 भाग कौन से हैं? तो भारतीय संसद के 3 भाग जो हैं, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, या नहीं है आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यह सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है, भारतीय संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति होता है, फिर राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। राज्यसभा जो होता है उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं, लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं। यहाँ भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस भारतीय राज्य को ऑरेंज बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को ऑरेंज बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ब्रह्मोस मिसाइल जो है वह किस प्रकार की मिसाइल है? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सोवियत संघ रूस की सहायता से बना है। ब्रह्मोस नाम क्यों पड़ा? तो ये जो है भारत और रूस की नदियों के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल पड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा के नाम से जिस नदी को जाना जाता है वह नदी आपकी हो जाती है कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन और पूछता, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर बहती है और भारत के 5 राज्यों से बहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछता है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है
वह है यकृत या लीवर। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल या उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बिहार की जो राजधानी है वह पटना है। वर्तमान समय में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम लागू है? साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम लागू है? तो साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारत में जो अधिनियम लागू है वह है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 या अधिनियम लागू है। तो ये है टॉप 30 जीके के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। कोई सुझाव तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।